और या फिर यहाँ है या यहाँ है। अब दोनों में, इन कोनों में अंतर क्या होगा कि अगर जो यहाँ का ये यहाँ पर झगड़ा होगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। अगर जो ये द्वार रहा तो चूंकि ये बाहर निकालने वाला द्वार होता है, यहाँ के द्वार से व्यक्ति बाहर निकलता है, तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर जब झगड़ा होगा तो ये यहाँ से जा कर के 15-20 मिनट के लिए व्यक्ति वो बाहर चला जाएगा और बाहर जा कर के घूम फिर के जब ठंडा दिमाग हो जाएगा तब आएगा। लेकिन अगर जो यही दरवाज़ा यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर यदि हुआ दरवाज़ा तो क्या होगा, तो होने वाला ये है कि यहाँ पर दरवाज़ा होगा तो वो आकर के ये ईशान कोने में बैठ के अपनी टीवी भी जो भी देखना है सो देखने लग जाएगा, उसी में थोड़ा अपना समय पास करेगा। चूँकि ये दरवाज़ा बाहर को ज़्यादा ढकेलता है तो ये बाहर भाग जाएगा। चूँकि इसने भी झगड़ा किया, ये भी बाहर को कह रही, इसने झगड़ा तो यहाँ से बाहर या पति भागे या पत्नी। पत्नी यदि जाएगी, अगर जो मायका नज़दीक हुआ है 1-2 किलोमीटर, शहरों में तो इतना ही दूर होता है, 1-2 किलोमीटर हुआ तो का उठे और अपने कोई ऑटो करे या स्कूटर पे अपने बैठ के का मायके चली जाए। लेकिन यदि पति हुआ, यदि मायका दूर हुआ तो फिर वो पति भागेगा तो जा कर के अपने घूम फिर करके इधर उधर से कोई चाय कॉफ़ी पी करके आएगा और ठंडे दिमाग से फिर वो अपने काम में लग जाएगा, बोलेगा नहीं। तो ये इसमें समस्या आती है। तो इसलिए वहाँ पर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। अगर जो वायु का दरवाज़ा हुआ तो वो बाहर चला जाएगा, ईशान का दरवाज़ा हुआ तो वो वहीं रह जाएगा। तो इसलिए रसोई बनाने से थोड़ी सी महिला को दिक्कत हो जाएगी। अब बाकी तो सब ठीक है। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर जो यहाँ पर मान लो टॉयलेट और बाथरूम दे दिया तो क्या होगा। तो टॉयलेट बाथरूम दे दिया तो इससे क्या है कि यहाँ पर इस जगह क्या है कि यहाँ टॉयलेट बाथरूम बना दे। पहले मान लो ऐसे WC है, ये WC है और यहीं पर बाथरूम बना दिया है। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ पर बाथरूम बना दिया तो इसमें दिक्कत ये होगी, चूँकि ये प्रगति का कोना है, प्रगति के कोने में तुमने गंदगी कर दी तो गंदगी दिक्कत देगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ ये कोना हमेशा सूखा रहना चाहिए। पानी यदि यहाँ से मान लो पाइप से आवे तो बह के निकल जाना चाहिए, बहते हुए पानी का दोष नहीं लगता है, ये मैंने बताया है। और अगर जो यहाँ से पानी नहीं निकला तो फिर उसमें क्या है कि जो सूखा कोना होता है वो गीला हो जाएगा। गीला कोना हमें तकलीफ ही देने वाला है, इसलिए इसको कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। और तुमने यदि गीला कर दिया है तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसमें आर्थिक अस्थिरता आएगी, धन यहाँ से कभी नहीं कमाया जा सकता है। और पानी होने से, एक तो पानी क्या है, आसुरी शक्तियाँ जितनी होती हैं वो पाताल में होती हैं और पाताल में होता है पानी, और पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर आसुरी शक्तियाँ होती। तो यहाँ पर आपने गंदा पानी करके उन आसुरी शक्तियों को एक स्पष्ट निमंत्रण दे दिया कि आओ और आकर के तुम हमारे घर में अपना प्रभाव दिखाओ। और इन आसुरी शक्तियों का काम होता है कि घर में परेशानी देना, जिसमें कि क्या होता है कि वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, धन उसके पास उतना नहीं रह पाएगा, धन ज़्यादा अगर जो उसको आवश्यकता है तो आवश्यकता से कुछ कम ही रहेगा। तो ऐसे इसमें दिक्कत देता है। दूसरी बात क्या है कि अगर जो कोई गलत काम करने वाला है और गलत काम करने वाला व्यक्ति यदि यहाँ से पर रहता है और वो कोई भी गलत काम करता है तो क्या होगा उसमें कि उसको उन्नति होगी, खूब अच्छी होगी, लेकिन पतन कब हो जाए उसका पता नहीं। उदाहरण एक आपको दे दूं कि जो भी गलत काम करके पैसे कमाने वाले होते हैं उनकी उन्नति बहुत अच्छी होती है। पता लगे कि आज 10 रुपया है, कल 100 रुपया है, परसों 1000 और उसके अगले दिन लाख, इस स्तर से उनकी प्रगति होती है। इसीलिए कि
जो साल भर पहले कहीं जाने नहीं जाते थे, वो साल भर बाद पता लगे कि बहुत बड़े वो शहंशाह बन करके वो उभर के सामने आए। तो उसमें क्या है, आसुरी शक्तियों का सहारा ले लेते हैं। अब आसुरी शक्तियाँ प्रगति बहुत अच्छी कराती, लेकिन इनकी एक समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि कब तुम्हारा साथ छोड़ दें और कब तुम्हें गड्ढे में गिरा दें, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सबसे बड़ी तकलीफ ये। तो ऐसे आदमी गलत काम करके पैसे कमाने में वाले तो उठ सकते हैं, लेकिन कब गिर जाए उनकी कोई वो पता नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कभी भी टॉयलेट बाथरूम हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घर का ढलान कैसा होता है, एक तो ऐसा जाता है, मैंने बताया था, दूसरा इधर को रहता है और तीसरा इधर को रहता है। ये तीनों कोने इधर को ढलान होता है। इसमें मैंने एक श्लोक भी आपको बताया था, स्यादुन्नति पूर्वनते नराणाम वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे। तो उसमें जो बताया था तो यही सारी बातें आती, ये इधर को ढाल होना चाहिए, ये इधर को होना चाहिए। और चूंकि तुमने इधर पानी दिया तो घर से कुछ पानी निकलने के लिए ढाल जरूरी हो, ये यदि ढाल में चला गया तो फिर जान लीजिए ज़िंदगी गड्ढे में चली गई। तो अगर जो नहीं भी ढाल में दिया है तो भी यहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, या सूखा होना चाहिए, धन होना चाहिए। दूसरी बात, उसके और अच्छी उन्नति के लिए यहाँ पर एक काम किया जा सकता है। अभी मैंने रसोई के बारे में बताया था, तो महिला को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो तो जैसे मान लीजिए कि महिला के लिए उपाय बताऊं, जैसे आपने बताया है ये रसोई और इधर को आपने कर दिया, तो इधर पीछे गदाधारी हनुमान जी की फ़ोटो यदि लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आसुरी शक्तियाँ आएंगी तो सामने गदाधारी हनुमान जी को देख करके वे वापस चली जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी से सारी आसुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा डरती हैं। और अगर जो आपने इधर पश्चिम मुखी बना रखे तो इधर पर उसके ठीक पीठ के सामने आपको हनुमान जी की मूर्ति लगानी है। इस प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम WC भी नहीं बना सकते हैं, बाथरूम नहीं बना सकते, टॉयलेट नहीं बना सकते। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम रसोई बनाना भी उतना हित का नहीं होता है। तीसरी बात आती है कि यहाँ पर हम कभी भी सीढ़ी नहीं दे सकते हैं। सीढ़ी क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पैर हैं। पैर में यदि हमने सीढ़ी दी है तो पैर, जैसे कि व्यक्ति क्या है, दौड़ भाग सब कुछ करता है, तो दौड़ भाग करने से क्या होता है व्यक्ति के, तो उसकी उन्नति होती रहती है। यदि हम चलेंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं, लेकिन हमारे पैर यदि चल रहे हैं तो हमारी दौड़ भाग से कुछ उन्नति है, कुछ कमाने का रास्ता है। तो उससे क्या होने वाला है कि हमारा, अब अगर जो वास्तु पुरुष हैं और अगर जो हम दिन भर, एक दूसरा और उदाहरण ले ले, दिन भर चलते चलते हम थक गए तो हम किसी से, अपने से छोटे से कहेंगे कि लाला हमारे तुम पैर दबाओ, आज मैं थक गया हूँ। तो क्या करेगा, पैर दबाएगा छोड़ेगा, दबाएगा छोड़ेगा, दबाएगा छोड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से पैर दबाए जाते छोड़े जाते, तब हमें जाकर रिलैक्सेशन होता है, उससे कुछ राहत मिलती है। लेकिन अगर जो कोई पैर पकड़ के दबा के ही रखे और वो छोड़े ही ना, तो पता लगेगा कि पैर हमारा शून्य पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमने वो बना के दी है सीढ़ी यदि मैंने बना दी तो क्या है कि वास्तु पुरुष के यहाँ चरण हैं, उन चरणों पर तुमने एक ऐसा वजन डाल दिया जो कि हटाया नहीं जा सकता है। और यदि वो वजन हटाया नहीं जा सकता तो वास्तु पुरुष भगवान के क्या है कि चरणों में, पैरों में झंझनाहट होने लगती, पैर शून्य पड़ जाते। तो इससे एक तो समस्या ये भी आती है कि घर के मुख्य मालिक पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है और वो बना ही रहेगा। तो एक तो ये समस्या आएगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर यदि तुमने सीढ़ी दे दी है तो ये जो दर्द है तो फिर वो आपको टिकाऊ रहेगा, तब तक टिकाऊ रहेगा जब तक कि उसका कोई निवारण ना किया जाए। निवारण क्या है कि मान लीजिए आपका प्लाट ऐसा है कि आप उसको ख़त्म कर ही नहीं पा रहे हो, तो कोई विकल्प ही नहीं निकल पा रहा है, बड़ी समस्या है, कोई रास्ता ही नहीं हमें ढूंढने मिल रहा, तो हमें क्या करना है कि एक कछुआ ला करके हमें सीढ़ी के नीचे रख देना है और कह देना है कि हे वास्तु पुरुष भगवान,
मैं अपनी सीढ़ियों को इस कछुआ के पीठ पर रखे दे रहा हूँ, आपके पैरों पर वजन ना पड़े। तो ऐसा सोच करके मैं आपके, तो उससे क्या है कि कछुआ यदि उसके सीढ़ी के नीचे दबा दिया है तो उसमें लाभ मिलता है, लाभ मिला है सबको, ये पक्का है, तो उससे फायदा होता है। अब अगर जो कछुआ रख देते हैं तो उससे थोड़ा लाभ होता है। अब मैंने बताया सीढ़ी है, अब जो मैंने पैर दबाने और उसके छोड़ने से रिलैक्स जो होता है उसका उदाहरण दे दूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर मालिक हैं, तो यहाँ पर माने ये है राहु, राहु का यहाँ पर मुख होता है, राहु की आकृति होती सांप जैसी, मुख यहाँ पर होता है और पूंछ यहाँ पर होती है। क्योंकि जब कुंडली बनती है तो देख लेना राहु और केतु दोनों ठीक आमने सामने मिलेंगे। तो यदि यहाँ पर राहु है तो यहाँ केतु है, केतु माने पूंछ है, तो ये यहाँ पर उनका मुख होता है। तो मुख को दबाए रखने के लिए उसको वजन होना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं, वजन के लिए कोई भारी भरकम चीज़ दे देते, जैसे सीढ़ी दे दी, कह दिया कि ये जो है ये इसके मुख को दबाए रखेगा और कभी भी मुख खुलेगा नहीं तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुख नहीं खोलता है। यहाँ वास्तु पुरुष के पैर भी हैं। तो सबसे भारी चीज़ क्या है, तो भारी चीज़ ग्रह स्वामी जो होता है वो सबसे भारी बताया गया। वो यदि यहाँ आकर के सोएगा तो निश्चित ही उसका मुंह कभी नहीं खुल पाएगा। जब यदि उसका मुंह नहीं खुला तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम घड़ी, एक ऐसी घड़ी लगा सकते हैं जिसमें लोलक वाली घड़ी होती है, लोलक वाली घड़ी जिसमें हिलती रहती है। तो वो जो हिलने डुलने वाला होता है तो उससे क्या, जब वो अपना ये मुंह खोलते हैं तो जैसे ही ऊपर उठाया तो उसमें क्या है कि वो लोलक उनके सिर में लगता रहता है। लोलक सिर में लगेगा तो वो दबा लेते, धीरे धीरे जब ऐसे करते रहते तो फिर वो मुंह खोलते ही नहीं। अब जो पैर दबाने की बात कही, तो यहाँ पर जो मालिक आकर के यहाँ पर आएगा, सोएगा, फिर जाएगा, तो जो आया फिर दबाया, फिर चला गया, फिर छोड़ दिया, तो ये दबाने का मूवमेंट मालिक के आने जाने से होता है, गृह स्वामी के आने जाने से होता है। अर्थात यहाँ पर गृह स्वामी आए और जाए तो वो ही मुंह को दबाए रहेगा, वही वास्तु भगवान के चरणों को भी दबा के रखेंगे, दबाते और छोड़ते रहेंगे, तो उनसे उनको रिलैक्स भी मिलता रहेगा और इससे गृह स्वामी की उन्नति होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण आज इसका विस्तार बहुत लंबा देना पड़ा मुझे। तो आज मैं इसी बात को यहीं विश्राम देते हुए आज मैं अपने एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ कि ये जो होता है कोना, सबसे ज़्यादा प्रगति का कोना होता है। इसके बारे में बता ही दिया, इसके बारे में बता दिया। संक्षेप में फिर थोड़ा समाप्त करने के लिए बता दें, यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति जो होता है सबसे कमज़ोर होता है, ना तो उन्नति कर पाता ना ही बालक बच्चे हो पाते। यहाँ पर रहने वाला एक मीडियम थोड़ा अच्छा ही होता है। बालक बच्चे यहाँ जल्दी होते हैं और यहाँ पर ठीक होता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले बालक बच्चे भी, यहाँ पर सोने से बालक बच्चे भी अच्छे होते। लड़की को मात्र नहीं रखना चाहिए, बाकी सबको यहाँ सुलाया जा सकता है। और यहाँ पर रहने वाला कुछ हल्का होता है, उसका झूले की तरह सब कुछ होता है। जैसे झूला आया गया, खूब मूवमेंट किया, लेकिन जिस समय झूला से उतरेगा तो उसी जगह से उतरेगा जहाँ से वो चढ़ा था। तो इसीलिए यहाँ से मूवमेंट खूब मिलेगा लेकिन उन्नति नहीं। इस प्रकार से हम ये वास्तु पुरुष में इस प्रकार से हम इसका विचार करते हैं। इसलिए इस नैऋत्य कोने का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में वास्तु पुरुष का। तो इसलिए इस वास्तु पुरुष को हमें चाहिए है कि ये वास्तु पुरुष से हमें इस प्रकार से हमें अपने घर में उन्नति हो, सुख शांति रहे और धन भी आता रहे। धन तो सबसे बड़ी समस्या होती है, धन आता रहे तो सब बालक बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी सब एक दूसरे से खुश रहते। धन कमाना बंद, सो हजार परेशानियाँ हो जाती है। कोई मुंह नहीं बोल रहा, कोई रूठ के बैठ गया है। इन सभी बातों को देखा गया है। तो इसलिए धन हो तो इसके लिए इसी कमरे में रहें। और यदि धन कमाने के बाद यदि आपको और भी उन्नति करनी है, मालिक बना रहना है, तो उसमें आपको यही कोने में सोना चाहिए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो यहाँ सोएगा वो मालिक बन के रहता है और उस पर उसका दबदबा घर में रहेगा। तो
इस प्रकार से हम नैऋत्य कोने को समझते हैं और ये महत्वपूर्ण कोना है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।